रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात चल रही है। वलक़द अहसन अबू मुहम्मदिन अब्दुल्लाहि अश्शक़रातिसिय्यु हैथु क़ाला दाअत लिमौलिदिही अल आफ़ाक़ु लिमौलिदिहिल आफ़ाक़ु वत्तसलत बुश्रल हवातिफ़ि फ़िल इशराक़ि वत्तफ़ली। अहसन युहसिनु इहसान, इसका एक माना होता है किसी के साथ भलाई करना, और एक माना होता है किसी काम को अच्छे तरीक़े से करना। जैसे किसी ने अच्छे तरीक़े से क़िराअत की, पढ़ा, तो उसको कहेंगे अहसनतल क़िराअत, आपने अच्छे से क़िराअत की। ठीक है। लक़द अहसन अबू मोहम्मद अब्दुल्ला शक़रातिसी ने अच्छे अंदाज़ में ये अशआर पेश किए। क्या ही अच्छा कहा, है तो क़ाल, जब उन्होंने कहा या जहाँ उन्होंने कहा। दाअत लिमौलिदिही, मौलिद जाए पैदाइश या वक्त पैदाइश, लाम तौक़ीद के लिए, वक्त बताने के लिए, उनकी विलादत के वक्त। यहाँ पर अगर लाम को तौक़ीद के लिए मानेंगे ऐसी सूरत में फिर ये मौलिद मस्दर मीमी हो जाएगा। उनके पैदा होने के वक्त, दाआ यदिउ रोशन होना, अल आफ़ाक़ उफ़ुक़ की जमा, इससे पहले अभी हमने पढ़ा 2-4 शेर पहले। उफ़ुक़ किनारा, किनारे आसमान, मुराद है सारी दुनिया। उनकी विलादत के वक्त सारी दुनिया रोशन हो गई। वत्तसलत, इत्तसला यत्तसिलु, मुत्तसिल होना, और एक माना होता लगातार किसी काम का होना, पैहम, मुसलसल। बुश्रल हवातिफ़, बुश्रा खुशखबरी, अच्छी खबर। हवातिफ़, हातिफ़ की जमा। हातिफ़ का माना होता है कि आवाज़ तो सुनाई दे मगर आवाज़ देने वाला दिखाई ना दे, जिसको हातिफ़ गैबी बोलते हैं। फिल इशराक़, इशराक़ का माना होता है चमकना, सूरज का चमकना। अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, ज़मीन का चमकना। मुराद है दिन, दिन चमकता। अच्छा। तफ़ल, तफ़ल का माना होता है रात का आना, रात का आना, तारीकी के साथ रात का आना और दिन का चला जाना। मुराद है रात, दिन और रात, शब व रोज़ या सुबह शाम। वत्तसलत बुश्रल हवातिफ़ी, हवातिफ़ हातिफ़, उर्दू में भी बोलते हैं हातिफ़, हातिफ़ गैबी। हातिफ़ गैबी की खुशखबरी लगातार आने लगी। कब? फिल इशराक़ वत्तफ़ली, सुबह और शाम, सुबह और शाम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त क्या क्या ज़ाहिर हुए। हज़रत आमना ने देखा आसमान से नूर लटक रहा है, कितने फ़रिश्ते आए मुबारकबादियाँ देने के लिए। काबा सजदे को झुक गया, बुत टूट कर गिर गए। ईरान का जो एक महल था बादशाह का, वो भी अपनी जगह से हिल गया। ईरान के महल में 14 कंगूरे लगे हुए थे। कंगूरे जानते हैं? बड़े बड़े झालर, झूमर, ठीक है, ये सब टूट के गिर गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त। ईरान में उस वक्त मजूसी ज़्यादा रहा करते थे, आग के पुजारी। वहाँ पर एक आग जलती थी जो 1000 सालों से कभी बुझी नहीं थी, हमेशा जलती ही रहती थी। आग
कभी ख़त्म नहीं हुई, ईंधन डाला ही जाता रहता था। ठीक है, हुजूर के पैदाइश के वक्त वो आग खुद ब खुद बुझ गई। एक नहर था, एक नदी थी जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ, इन्हीं लोगों की एक नदी थी, लेकिन हुजूर के पैदाइश के वक्त इसका पानी सूख गया। ठीक है, और फिर इससे पहले हमने पढ़ा कि हुजूर की पैदाइश से पहले शयातीन आसमान में जाया करते थे, फरिश्तों की बातें सुनकर काहिनों को कहते थे, लेकिन हुजूर की जैसे पैदाइश हुई तो आसमानों में जाना बंद हो गया। रुकावट कौन सी चीज़ आई? अल्लाह ने ये रोशन सितारों को मुकर्रर कर दिया। जैसे कोई शैतान आता तो ये रोशन सितारा उस पर आग बरसाता, जिसको हम कहते हैं सितारा टूट कर गिर गया। आप देखते भी होंगे रात में कभी कभी, छत पर सोएंगे तब पता चलेगा, वरना कौन सर ऊपर उठा के देखेगा। ठीक है, छत पर सोएंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे तो नज़र आएगा कभी कि सितारा टूटकर उधर चला गया, इधर चला गया। ये वही शैतान ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फरिश्ते इन रोशन सितारों के ज़रिए से उस पर आग बरसाते हैं। ये सारी बातें इन अशार में बयान की जाएंगी। दाअत लिमौलिदिहिल आफाक़ु, उनकी पैदाइश के वक्त कायनात रोशन हो गई और सुबह शाम हातिफ़े गैबी की खुशखबरियाँ लगातार आने लगी या लगातार आईं। ठीक है, वसरह किसरा तदाआ मिन क़वाइदिही वनक़द मुनकसिरल अरजाई ज़ा मयली। सरहुन का माना होता है बुलंदो बाला इमारत, बुलंदो बाला इमारत, महल। किसरा ईरान के बादशाह का लक़ब, जो भी बादशाह होता था उसका यही लक़ब हुआ करता था। जैसे फ़िरऔन मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। चला, किस सरहुन की जमा सुरूह फ़ऊलुन के वज़न पर। तदाआ या तदाआ का माना होता है मुनहदिम हो जाना, गिर जाना, हिल जाना, अपनी जगह से हिलना। क़वाइद, क़ाइदतुन की जमा, क़ाइदा का माना सुतून यहाँ पर मुराद है। ज़ाब्ता कायदा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? सुतून, खंभा। और शाहे किसरा का महल अपने सुतूनों के साथ हिल गया, या अपने सुतून से या अपने जड़ों से हिल गया। वनक़द्द, इनक़द्दा यनक़द्दु का माना होता है टूट जाना, गिर जाना। इनकसरा यनकसिरु इनकिसारन फ़हुवा मुनकसिरुन, टूटने वाला, इसका भी माना होता है टूटना, इनकिसार। अल अर्जा, रजाउन की जमा है। रजाउन का माना था गोशा, किनारा, गोशा किनारा, कोना। मुनकसिरल अर्जाई, टूटे हुए कोनों वाला, टूटे हुए गोशों वाला। ज़ा मयली, मयल का माना होता है मैलान, झुकाव। किसी की तरफ झुकाव हो तो मैलान बोलते हैं ना, मेरा मैलान फलां की तरफ, यानी झुकाव। ठीक है, झुका हुआ। वनक़द्दा, इनक़द्दा का फ़ाइल सरह, और ये बुलंदो बाला इमारत गिर गया, टूट गया। किस हालत में टूटा? इस हाल में कि इसके गोशे शिकस्ता थे, टूटे हुए थे। ज़ा मयली, और टेढ़े हो गए थे, झुक गए थे। समझ में आया? ये तो लफ्ज़ के एतबार से मैंने तर्जुमा समझाया, सलीस कैसे करेंगे। और शाहे किसरा का महल अपनी जड़ों से या अपने सुतूनों से हिल गया, और वो शिकस्ता गोशों वाला होकर और टेढ़ा होकर टूट गया। और वो टूट गया इस हाल में कि उसके गोशे टूटे हुए थे और वो टेढ़ा हो गया था।
जा मयाली, मैलान वाला, टेढ़ा। ठीक है। नारु फारस, नारु फारस लम तुक़द वमा खमिदत मुद अल्फ़ि आमिन व नहरुल कौमी लम यसिली। नार आग, जमा नीरान, फारस मुल्क फारस। ठीक है, अलम है और अजम है, हाँ, उजमा गैर मुनसरिफ। नारो फारसा अवक़द यूक़िदु इक़ाद का माना होता है रोशन करना। लम यूक़द, लम तूक़द, रोशन नहीं की गई मतलब बुझ गई। ठीक है, और फारस की आग बुझ गई। वमा खमीदत मुद अल्फ़ आमिन, आम का माना साल, जमा अवाम, अफ़आल के वज़न पर। खमीदा यखमदु दरब समिया से, इसका माना होता बुझना। और ये हालांकि ये आग, वाह हालिया, हालांकि ये आग 1000 साल से बुझी नहीं थी लेकिन अब बुझ गई। व नहरुल कौमी, नहर जमा अनहार। बाज़ हज़रात ने कहा कि ये नहर तबरिया मुराद है इससे, वो उसका पानी सूख गया था। और लोगों का दरिया सूख गया। लम यसिली, नहीं बहा, साला यसिलु, बहना। ठीक है, नहीं बहा मतलब सूख गया। लोगों का दरिया या लोगों की नदी सूख गई। खर्रत लिमबअतिही अल अवसानु वम्बअसत सवाक़िबु शुहबी तरमी अल जिन्न बिश्शुअली। खर्रा यखिर्रु, गिर जाना नीचे। खर्रा राकिअन व साजिदा। ठीक है, इसका जिक्र कुरान पाक में कहीं आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। चलिए, खर्रत गिर गए, लिमबअतिही हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिअसत के वक्त, बिअसत के वक्त गिर गए। कौन गिर गए? अवसान, वसनुन की जमा अवसान, बुत। बुत हुज़ूर की बिअसत के वक्त गिर पड़े। वम्बअसत, इसका माना होता बरंगेख्ता होना, किसी की तरफ जल्दी से चला जाना, किसी काम को जल्दी से करना। सवाक़िबु शुहबी, इसका फ़ाइल। सवाक़िब किसकी जमा है? साक़िब। और शुहब शिहाब की जमा। शिहाब का माना सितारा और साक़िब का माना रोशन। इज़ाफ़त सिफ़त इलल मौसूफ़, सिफ़त की इज़ाफ़त मौसूफ़ की तरफ, माना होगा रोशन सितारे। ठीक है, रोशन सितारों ने जल्दी की। रमा यरमी, मारना, तीर मारना, मुरादा मुतलकन मारना। अल जिन्न, जिन्नात को मारते हुए जल्दी की। किस चीज़ से? वश्शुअली, शुअल यह शुअलतुन की जमा है। शुअलतुन का माना आग। आग से जिन्नातों को मारते हुए, जिन्नात से माना शयातीन, शयातीन को मारते हुए चमकते हुए सितारों ने जल्दी की, मतलब आगे जाने नहीं दिया, जिसके बारे में भी बताया। समझ में आया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के वक्त बुत गिर पड़े और जिनों को आग से मारते हुए चमकते हुए सितारों ने जल्दी की या बरंगेख्ता हुए। समझ में आया? सलीस तर्जमा एक बार फिर से। अबू मोहम्मद अब्दुल्ला शक़रातिसी ने क्या ही बेहतरीन अशार कहे। फरमाया, कहा, हुज़ूर की विलादत के वक्त सारी दुनिया रोशन हो गई और सुबह शाम या शबो रोज़ हातिफ़ गैबी की खुशखबरियाँ आने लगीं। शाह किसरा का महल अपनी जड़ों से हिल गया और शिकस्ता गोशों वाला होकर, टेढ़ा होकर गिर पड़ा। मुल्क फ़ारस की आग बुझ गई, हालांकि वो 1000 से बुझी न थी, और लोगों का दरिया सूख गया। हुज़ूर की बिअसत के वक्त बुत गिर पड़े
और जिन्नातों को आग से मारते हुए रोशन सितारों ने जल्दी की, रोशन सितारे बरंगेख्ता हो गए। समझ में आया यहाँ तक? ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशखबरी के हवाले से। वलिल्लाहि दर्रुल काइल, वलिल्लाहि दर्रुल काइल, अल्लाह ही के लिए है काइल की भलाइयाँ, कहने वाले की भलाई। दर्रुन का माना होता है दूध, दूध। अहले अरब दूध से काफ़ी मोहब्बत करते थे, रग़बत रखते थे इसके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादातर ऊँट वाले, बकरियां वाले होते थे। और इसका एक अहम जुज़ क्या है? दूध है, दूध है। और दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफ़े हैं, बहुत फ़वाइद हैं। पीने का भी काम आता है और खाने का भी काम आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। जिस्मानी, इंसान की नशो नुमा दूध ही से होती है। इंसान की इस ज़ाहिरी दुनिया में इब्तिदा बुनियाद क्या है? दूध ही है। बहुत ताकत है, प्रोटीन वाली चीज़ है ये। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये है दूध। लेकिन चूँकि इसके अंदर खैर भलाई काफ़ी ज़्यादा है, इस मुनासबत से हर भलाई को दरुन कहने लगे। यानी वो लफ्ज़ जो दूध के लिए बोला जाता था, जिसके अंदर भलाइयाँ ज़्यादा हैं, अब वो लफ्ज़ इस मुनासबत से हर भलाई के लिए बोला जाने लगा। हर भलाई के लिए दर्रुन, दर्रुन। समझ गए? तो अब यहाँ पर होगा वलिल्लाहि दर्रुल काइल, तमाम भलाइयाँ, काइल की जो भी भलाइयाँ सब की सब क्या है? अल्लाह के लिए। ये उस वक्त कहा जाता है जब शायर ने कोई अच्छी बात कही। ये भी कहा जाता है कि शायर ने या काइल ने क्या ही बेहतरीन बात कही। समझ में आया? वलिल्लाहि दर्रुल काइल का मफ़हूम। चलें आगे देखिए। अला बेअबी मन काना मलकन व सय्यदा व आदम बैनल माइ वत्तीन वाक़िफ़ो। हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, यानी उनका पुतला तैयार किया जा रहा था। उस वक्त भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, उसी का तज़किरा हो रहा है। अला सुनो, हरफ तंबीह, बेअबी मेरे माँ बाप कुर्बान हैं, मन मौसूला, मन उस शख्स पर, उस ज़ात पर, मन काना मलकन व सय्यदा जो बादशाह थे और सरदार थे। मलकन ये मलिक के माने में है। ठीक है, मेरे बाप उस ज़ात पर कुर्बान जो बादशाह और सरदार थे उस वक्त जबकि हज़रत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान खड़े थे। वह आदम बैनल माई व तीन, तीन का माना मिट्टी, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान वाक़िफ़ खड़े थे। वक़फ़ा यक़िफ़ु खड़ा होना। समझ में आया? उस वक्त भी मैं, अच्छा देखें फिर से तर्जुमा देखें। सुनो, मेरे वालिद उस ज़ात पर कुर्बान जो उस वक्त भी बादशाह और सरदार थे जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। गिल का माना मिट्टी, आब पानी। समझ में आया? वो कौन ज़ात है? फ़दाकर रसूलुल अब तहिय्यु मुहम्मदुन लहू फ़िल अला मजदुन तलीदुन व तारिफ़ु। वो ज़ात, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये कौन है? अब तहिय्यु, अब तहो, इससे पहले मैंने बताया था, इसका मुअन्नस बतहा। वो सरज़मीन जहाँ पर सैलाब ज़्यादा आता हो, और जहाँ सैलाब ज़्यादा आता है तो पानी चला जाता है लेकिन कंकरियाँ रह जाती हैं, यानी कंकरियों वाली सरज़मीन। इससे मुराद कौन है? मक्का, मक्का वाले। अब तहिय्यो यानी मक्का वाले, इसमें मंसूब। कंकरियों वाले ज़मीन वाले यानी मक्का वाले। वो रसूल मक्की मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। लहू फ़िल अला मजदुन, अला का माना बुलंदी, मजदुन का माना बुज़ुर्गी, बुज़ुर्गी। तलीद फ़ईल के वज़न पर तलीद, इसका माना होता है नया, इसका माना नया। अच्छा,
और तारिफ का माना था पुराना। लहू फिल अला, उनके लिए बुलंदी में नई पुरानी बुजुर्गी है, कदीम और जदीद बुजुर्गी है, हर तरह की बुजुर्गी उनके लिए है बुलंदी में। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मक्का वाले रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी बुलंदी में नई पुरानी बुजुर्गी है। अता बेज़मान साद फ़ी आखिरिल मदा वकान लहू फ़ी कुल्लि असरिन मवाक़िफ़ु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते और जिस ज़माने में चाहते इस दुनिया में तशरीफ़ लाते। ये उनका करम है कि इस ज़माने में आए, हमारे आखिरी ज़माने में आए, ये उनका करम है। एक शेर भी है ना, क्या है, नकीब हज़रात पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये उनका करम है कि इस ज़माने में तशरीफ़ लाए, वो जहाँ चाहते वहीं रह सकते थे। चलिए उसी का तज़किरा यहाँ पर है। अता बिज़मान सादी, सादुन का माना सआदत बख्ती, नेक बख्ती, नेक बख्ती का ज़माना लेकर आए, सआदत मंदी का ज़माना लेकर आए। अतायाती आना, बासिला होता तो लाना। कब? फ़ी आखिरिल मदा, आखिरी वक्त में, मदा इंतहा गायत, आखिरी वक्त में आखिरी नबी हुए। वकान लहू फ़ी कुल्लि असरिन, असर का माना ज़माना, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, जमा उसूर। मवाक़िफ़, मौक़िफ़ की जमा, मौक़िफ़ का माना ठहरने की जगह, और उनके लिए हर ज़माने में ठहरने की जगह थी। समझ में आई बात? लेकिन उनका करम कि आखिरी ज़माने में तशरीफ़ लाए। अता लिन्किसार दहरी यजबुरु सदअहु फ़अथनत अलैहि अलसुनुन व अवारिफु। अता, अतायाती आए, इनकिसार दहरी, इनकिसार का माना टूट जाना, बिखर जाना, दहर का माना ज़माना, जमा दुहूर, ज़माने के ख़राब होने के वक्त तशरीफ़ लाए। आपको मालूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त का हाल क्या था, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ज़माने के बिगड़ने के वक्त हुज़ूर तशरीफ़ लाए, क्यों? यजबुरु सदअहु, जबरा यजबुरु का माना भरपाई करना, भरपाई करना। सदअहु, सदउन का माना होता है शिगाफ, फटन, जमा सुदू, ज़माने की फटन को दुरुस्त करने के लिए, ज़माने की ख़राबी को दुरुस्त करने के लिए, ज़माने के ख़राब होने के वक्त तशरीफ़ लाए। फ़असनत अलैहि, अथना युथनी, अथना जब इला सिला होता है तो माना होता है तारीफ़ करना। अलसुन, अलसुनुन लिसान की जमा ज़बान। अवारिफ, आरिफतुन की जमा पहचानने वाली, मुराद है अल-क़ुलूबुल आरिफ़ा, पहचानने वाले दिल। तो ज़बानों ने और पहचानने वाले दिलों ने उनकी तारीफ़ की। हुज़ूर ज़माने के ख़राब होने के वक्त तशरीफ़ लाए ताकि उसके फटन की भरपाई करें, ताकि ज़माने की इस्लाह करें। यहाँ पे ज़माने से मुराद क्या है? ज़माना वाले, ज़माना कभी ख़राब नहीं होता, ठीक है, ज़माना वाले। फ़अथनत अलैहि अलसुनुन व अवारिफु, तो ज़बानों ने और पहचानने वाले दिलों ने उनकी तारीफ़ की। इज़ा रामा अमरन ला यकूनु खिलाफहु, ला यकूनु खिलाफहु वलैसा लिज़ालिकल अम्रि फ़िल कौनि सारिफु। रामा यरूमु, हाँ, इरादा करना, अमरन मामला, जमा उमूर, जब वो किसी मामले का इरादा करते ला यकूनु खिलाफहु, तो वो मामला उसके खिलाफ नहीं होता, जिसका इरादा करते वही हो जाता। लैसा लिज़ालिकल अम्रि फ़िल कौनि सारिफु, सरफ़ यसरिफ़ु फेरना, सारिफ फेरने वाला, कौन? दुनिया, जमा अक़वान, और इस मामले को दुनिया में कोई फेरने वाला नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई इरादा कर लेते तो वो होकर ही रहता, कोई उसको टालने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह के। जब हुज़ूर किसी मामले का इरादा फरमाते तो इसके ख़िलाफ़ ना होता,
और दुनिया में इस मामले को जिसका इरादा फरमाया कोई फेरने वाला न होता। एक बार फिर, अला बेअबी मन कान मलकन व सय्यदा, सैयद की जमा अस्याद, सैयद की जमा अस्याद, जो असल में सैयद था, इसको बताना भूल गया था। अच्छा, आदम, आदम का लफ्ज़ी माना क्या होता है? गंदुम गुण वाला, गंदुमी रंग का, गेहूं के रंग वाला होना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी रंग के थे, इसी वजह से उनकी औलाद को भी आदमी कहा जाता है। ठीक है, आदमी, आदम वाला। देखिए, सुनो मेरे वालिद कुर्बान हैं उस ज़ात पर जो उस वक्त भी बादशाह और सरदार थे जबकि हज़रत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान खड़े थे। ये वो ज़ात, वो मक्के वाले रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके लिए बुलंदी में नई पुरानी बुज़ुर्गी है। वो आखिरी ज़माना में नेक बख्ती का ज़माना लेकर आए, या आखिर में नेक ज़माने का, सआदत मंदी का ज़माना लेकर आए, और हालांकि उनके लिए हर ज़माने में ठहरने की जगह थी। अताल इनकिसार दहरी, ज़माने की ख़राबी के वक्त तशरीफ़ लाए कि ज़माने के फटन को भर दें, ज़माने की ख़राबी को दुरुस्त कर दें। तो ज़बानों ने और पहचानने वाले दिलों ने उनकी तारीफ़ की। जब वो किसी मामले का इरादा फरमाते तो इसके ख़िलाफ़ ना होता, और दुनिया में इस मामले को फेरने वाला कोई है ही नहीं, था ही नहीं सिवाय अल्लाह के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु